हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो मशीन ड्राइंग में हमने यूनिट 7 पढ़ रहे हैं। हम यूनिट 7 में मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बता चुका हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, और उसका एक प्रॉब्लम ले चुके हैं, एग्जाम्पल ले चुके हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। ठीक है, अब इस ऑर्थोग्राफिक का हम सेकेंड प्रॉब्लम एग्जांपल देखेंगे कि उसमें हम फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं, टॉप व्यू कैसे बनाते हैं और साइड व्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहां आपको व्हाइट बोर्ड में रिप्रेजेंट होगा, यू कैन इजिली सी दिस पिक्टोरियल व्यू ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक, तो ये है आपका एक 3D डायग्राम है। दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ योर प्रॉब्लम, जहां पे आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब जिस साइड से देखना चाहें उस साइड से देख सकते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम में फ्रंट व्यू जो एरो दिख रहा है आपको, एरो, ठीक है, तो ये एरो आपका फ्रंट व्यू शो करता है। मींस आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हो, यहाँ पे इस पोर्शन पे खड़े हो और इस डायग्राम को देख रहे हो। ठीक, तो ये वाला एरिया आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज साइड व्यू एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज अ टॉप व्यू। ठीक, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ये दिस साइड दिख रहा है, ये आपका टॉप व्यू है। ठीक, और ये आपका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को समझा देता हूं कि ये डायग्राम है कैसा। आप यहाँ पे खड़े होकर कहीं देख रहे हो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 6 mm ऊपर गया है यहाँ से, और ये 56 है, ये 32 है। ठीक, और यहाँ से इस बॉडी से आपका एक 15 mm की दूरी पर एक एक्सिस गया है, और यहाँ पे 12 mm का एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक्सिस सेंटर के बीच की दूरी 45 है। सिमिलरली इस साइड भी वैसी है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आपका 28। ठीक, यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से आपका जो है यहाँ 15 है, दिया हुआ है 15। यहाँ से आपको भी डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है। ठीक है, और ये आपका 12 mm है सर्कल जो है, यहाँ पे 12 mm ये एक पट्टी टाइप की दिख रही है जो इंक्लाइंड है, यहाँ से इंक्लाइंड होती हुई गई है, उसके बाद सीधा हो गया है, और यहाँ पे 2 सिलेंड्रिकल पोर्शन बने हुए हैं अंदर, और ये हॉलो सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, तो आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। जहां से टर्न हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बेंड हुआ है, इस बेंडिंग से ये लास्ट एंड, यहाँ इसके एंड तक की दूरी जो है, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक इसके एक्सिस तक का है 100 mm, और इस एक्सिस के सेंटर पॉइंट से इस बेंडिंग की दूरी 36 mm है। आपको डायग्राम समझना है, क्योंकि आपको इसी डायग्राम के बेसिस पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। इसका जो सेंटर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो सेंटर है से लेके इसका एंड पोर्शन की दूरी 100 mm है, और इसी एक्सिस से जो बेंड हुआ है वहां की दूरी 36 mm है। ठीक है, सिमिलरली इसके डाउनवर्ड पोर्शन पे जाएं तो यहां से इसके सबसे बॉटम पोर्शन से, मतलब इसके नीचे पोर्शन से इसका हाइट जो है, इंक्लाइंड हाइट बोल सकते हैं हम इसे, इंक्लाइंड हाइट 63 mm है। ठीक, तो इसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के एक्स एक्स रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा आपका फ्रंट व्यू, इस एक्स एक्स रेफरेंस बनेगा आपका टॉप व्यू। ठीक है, सिमिलरली आपका जो साइड व्यू है, साइड व्यू कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। आप यहां पे खड़े हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखाई देगा, लेकिन इस डायग्राम में ये फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, और राइट हैंड साइड व्यू में इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। स्टेप बाय स्टेप। ठीक, हमको एकदम किनारे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक, क्योंकि बार बार मिटाने में। ओके, गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना। ठीक, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना है, और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे का कौन सी इसलिए है, क्योंकि ओवरलैप ना हो। जब कभी भी आप डायग्राम
है उससे क्या है, क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट तरीके से आपको पिक्चर दिखाई नहीं देगा, इसीलिए आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ऊपर पहले फ्रंट व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो आप कहीं यहाँ पे खड़े हो, ठीक, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और देख रहे हो आप डायग्राम को। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, सबसे पहले फ्रंट व्यू में आप इस पोर्शन को बनाओगे, ठीक, हाइट है 18 mm की, ये है 56 mm, फिर 18 mm, फिर 12 ऊपर, 12 लेफ्ट, फिर 6, फिर 32, 6। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ये वाला पॉइंट, और यहां से कितना जाऊंगा मैं, यहां से यहां कितना है 12 mm है, तो यहां से यहां में 12 mm चला गया। ठीक है, उसके बाद कितना ऊपर है, 6 दिख रहा है, ये 6 mm आपके डायग्राम में दिख रहा है, तो 6 में ऊपर चला गया, ये 6 ऊपर चला गया। ठीक है, फिर कितना गया 32, यहां से यहां 32 गया, तो यहां से यहां 32 गया मैं। ठीक है, 32 चला गया, छोटा बना देते हैं क्योंकि हमको साइड व्यू भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 32 के बाद फिर से 6 नीचे आ जाओ, स्ट्रेट होना चाहिए थोड़ा, और ये आपका फिर से 12 mm, और यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 18 mm। ठीक, ये 18 mm हो गया। ठीक है, सब अभी आपका हल्के पेंसिल से रहेगा। यहाँ पे मैं लास्ट में जो ड्रॉ करूंगा, जो डार्क पोर्शन रहेगा उसको मैं रेड कर दूंगा थोड़ा, है ना। ठीक, तो ये वाला आपका व्यू बन गया, है ना। अब उसके बाद आप क्या बनाओगे, ये वाला व्यू बन गया, ये बन गया। ठीक, अब उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से इस एक्सिस पॉइंट से वर्टिकली हाइट कितना है, मतलब यहां से वर्टिकली हाइट कितना है 63 mm है, हमको ये वाला पोर्शन बनाना है। आप जब यहाँ पे खड़े हो तो ये इंक्लाइन वाला बॉडी भी दिखाई देगा, मीन्स ऐसा है आपका। ठीक, ये कोई आपका प्लेन बन गया है और यहां से ऐसे इंक्लाइन भी गया है। ठीक है, तो इंक्लाइन का जो टॉप पोर्शन है वो 63 mm है, तो हम वर्टिकली हाइट 63 mm ले सकते हैं एकदम हल्के से। तो हमको पहले बॉर्डरिंग बनाना है, बॉर्डर करना है। ठीक है, तो हमको बॉर्डर कितना करना है, डाउन से ना यहां से लेके 63 mm, तो 63 mm यहां कहीं पे भी आएगा, चलो ठीक है, 63 mm बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा 63 का टॉप पोर्शन चला गया और यहां से हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना है एक्सिस तक। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इस एक्सिस तक 100 है, तो हम एक 100 तक का लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा और हाइट कर लेते हैं हल्का सा, और ये 100 तक का लाइन चला गया। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 100 तक का लाइन चला गया। ठीक, ये 100 तक का लाइन चला गया। अब 100 तक का लाइन चला गया, ये बन गया। तो यहां से मैं एक एक्सिस बॉडी बना सकता हूं, तो एक्सिस बॉडी को भी मैं रेड पेन से करनी तो ब्लैक से ही कर देते हैं। तो एक्सिस बना देते हैं हम, एक्सिस, आप एक्सिस बना ली। ठीक है, तो आपका ये जो एक्सिस है ये वाला, ये पॉइंट वाला एक्सिस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो एक्सिस है आपका, ये पॉइंट वाला एक्सिस, ये दिख रहा होगा आपका एक्सिस, तो वही पॉइंट है। ठीक, और यहां से आप 36 mm जाओगे, यहां से आप 36 mm वाला जाओगे तो बैंड पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां से मैं ये 36 mm गया लगभग यहां पे। ठीक, आपको मेजर करके बनाना है, मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका यूज करना है। ठीक है, और आप 2H पेंसिल से बनाइए, स्टार्टिंग बॉर्डरिंग लाइन बना रहा हूं, डार्क जो करना है आप HB पेंसिल से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर बन गया, तो यहाँ पे हमें 36 mm तक आया, तो यहाँ आ गए। ठीक है, आ गए, और इसी पॉइंट से आपका एंड सिरा जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट से हम एंड सिरा को भी मिला देते हैं। तो ये मैं मान के चलो कि 36 mm हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ 2 मिनट।
थोड़ा सा हमारे पास जगह की कमी है, स्पेस की कमी है, थोड़ा हम ऊपर बना देते हैं इसको। ये आ गया आपका 36 mm। ठीक, ये 36 mm लाइन बन गया। अब आपको क्या करना है, आप जब फ्रंट व्यू से देखोगे, जब आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन आप कैसे रहता है, इस टाइप का शेप का रहेगा आपका, गोल शेप का, ये गोल शेप का सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। अब फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो ये गोल शेप का सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, ये गोल शेप का। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं कि जब कभी भी अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट आता है, मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा, मैं अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। आप जहां कहीं भी खड़े हो वहां से, चाहे आप टॉप से देखो चाहे फ्रंट से देखो, जहां कहीं भी ये अंदर बाहर, अंदर बाहर, तो अंदर बाहर वाला जहां भी लाइन आपको शो होगी उसको आपको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। मींस ये सिलेंड्रिकल बॉडी हमें एक स्ट्रेट, एक स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगी, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगी, एक डब्बा के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो वो डब्बा बना लेते हैं, है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन, लेकिन आप फ्रंट से देख रहे हो तो वो जो अंदर बाहर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखेगी। तो स्ट्रेट लाइन कितना होगा, ये एक्सिस है, तो बाहर वाला देखिएगा डायमीटर कितना है, बाहर वाला डायमीटर है 36 और अंदर वाला डायमीटर है आपका 22। तो डायमीटर का आधा कितना होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस कितना ले लें हम, तो हम पहले अंदर वाला बना लेते हैं, अंदर वाला है 11, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, पूरा बड़ा कर दे रहा हूं, और ये 11 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 22 का आधा कितना होगा, 11 और 11, अंदर वाला सर्कल सिलेंड्रिकल पोर्शन बना रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली बाहर वाला मैं सिलेंडर बनाता हूं, जो आउटर बॉडी है, एक्सटर्नल रेडियस है, तो एक्सटर्नल रेडियस का रेडियस कितना होगा, 36 का हाफ 18, तो यहां से 18 यहां, ठीक, यहां से 18 यहां, ठीक। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो अंदर वाला सर्कल है, जो इंटरनल रेडियस है, इंटरनल सिलेंडर है, वो आप जब यहां फ्रंट व्यू से देखोगे तो वो दिखेगा नहीं, सिर्फ इमेजिन होगा। एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, जैसे ये सिलेंडर बॉडी है, एक सिलेंडर बॉडी ये है, तो ये सिलेंडर बॉडी इसके अंदर छुप गया है मेरा, बस ऐसा, ठीक है। ये सिलेंडर बॉडी ऐसा छुप गया है, तो आपको सिर्फ आउटर बॉडी दिखाई देगा, अंदर वाला जो है इमेजिनरी रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई हॉलो ऑब्जेक्ट रहता है, कोई खोखला ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, हिडन लाइन से शो करते हैं, ठीक। तो यहां पे ये खोखला है एक बॉडी, तो इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक। अब इसकी लेंथ कितनी है, अब लेंथ देख लेते हैं। लेंथ है आपका 25, ये 25 दिख रहा है, ठीक। तो 25 का हम डिस्टेंस में, अंदर वाला जो है वो आपका डॉटेड में दिखेगा क्योंकि अंदर वाला खोखला है, और बाहर वाला आपका सॉलिड के रूप में दिखेगा। डिस्टेंस 25 है आपका, 25, ठीक। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम हैंड से बना रहे हैं, तो थोड़ा इसको छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा बना दे रहा हूँ, सही बना है, मैं बस थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका डायग्राम थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, स्पेस की कमी है हमारे पास, ठीक। इसको भी थोड़ा छोटा बना देते हैं, चलो, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, इसलिए बनाए सही है हम, स्पेस की कमी के कारण। ठीक, स्पेस की कमी के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आउटर सर्कल है, आउटर सिलेंडर है का एंड पोर्शन ये है। सिमिलरली हमारे आउटर सिलेंडर का एंड पोर्शन कौन सा रहेगा, ये रहेगा, का मिलन हुआ है, ठीक है, का ज्वाइंट हुआ है। तो ये ज्वाइंट कहां से कहां तक जा रहा है, सबसे इसके किनारे तक, सबसे किनारा ये है हमारा, तो इसको हम यहां से यहां जोड़ लेते हैं, ये मिल गया।
जैसा आपका डायग्राम में दिया है वैसे ही कर रहा हूँ। ये वाला आपका फ्रंट व्यू था तो बना दिया मैं ये फ्रंट व्यू, थोड़ा सा छोटा ही बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। 2 मिनट रुकिएगा। और ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। तो कैसे कैसे बना है, अब हम डार्क कर देंगे जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो जो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये था, ये वाला बॉडी, ये वाला बॉडी है, ठीक है। ये वाला दिखेगा, क्या क्या दिखेगा अब आपको, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। यहां से ये इंक्लाइन लाइन दिखेगी, तो इंक्लाइन लाइन डबल के फॉर्म में नहीं दिखेगा, आप इधर से देखो सिंगल लाइन दिखेगी, तो ये सिंगल लाइन दिखेगी। तो अब मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ये है भैया रेड पेन से, ये रेड पेन से, रेड पेन से, ठीक है। ये हो गया, ये सिंगल लाइन, लाइन जो सीढ़ी के टाइप दिख रहा है आपको वो दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से बेंड हुआ है, बेंड होने के बाद सीधा 2 सर्कल बना है, तो 2 सर्कल आप फ्रंट व्यू में सर्कल नहीं दिखता है, फ्रंट व्यू में आपका एक डब्बे के फॉर्म में दिखेगा, अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट। और ये वाला एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको जोड़ दिया हूँ। ये डॉटेड लाइन भी आपका दिखेगा, डॉटेड लाइन इसलिए बनाया हूँ क्योंकि अंदर वाला जो सिलेंडर है खोखला भाग वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। बाकी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसको आप रोटेट कर सकते हैं, एक्सिस को शो कर सकते हो, यू कैन शो दिस एक्सिस लाइन, ठीक। तो ये हुआ हमारा फ्रंट व्यू। डायमेंशनिंग आप कर सकते हो, डायमेंशनिंग कैसे करना है, तो ये है आपका 56 तो आप डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, डायमेंशनिंग का मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो डायमेंशनिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये 63 है, यहाँ से यहाँ 63 है, इसका डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ 100 mm है, तो इसका डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। ये है 11 mm, ये है 11 mm, तो दोनों का रेडियस जो डायमीटर बना जो 22 mm का हो गया, यहाँ से 18, यहाँ से 18, तो 36 mm का एक बॉक्स बन गया, इसको ज्वाइन कर दिए। ये 6 mm का एक अंदर खोखला भाग है, ठीक है। और इस पे और क्या दिख रहा है आपको खोखला भाग, ये बताइए, और खोखला भाग कौन सा दिख रहा है, तो और खोखला भाग जब ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिमिलरली ये वाला जो 2 सर्कल है ये भी खोखला है अंदर से, जब आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो ये पूरा गड्ढे टाइप का है, ये सर्कल पूरा गड्ढे टाइप का है, तो इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन, बिकॉज दिस सर्कल विल नॉट शो इन योर आईज, ठीक। तो ये आपका शो नहीं होगा आपके आई आपके ओरिजिनल आई से, क्योंकि ये इमेजिनरी, दिस इज द इमेजिनरी पोर्शन, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पोर्शन है। तो ये आप इमेजिनरी पोर्शन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी पोर्शन यू कैन ड्रॉ हिडन लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एट दिस फ्रंट व्यू। तो आपको इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इस फ्रंट व्यू में आपको हिडन लाइन शो करना पड़ेगा। तो हिडन लाइन आप शो कैसे करोगे, ठीक है, सीधी सी बात, हम क्या करेंगे कि 56 का हाफ कितना होता है, 56 का हाफ होता है 56 का हाफ ले लिए आप 38 लगभग, है ना, और कितनी होगा 56 का हाफ 28 होगा, 28 नहीं 56, ठीक। तो ये 28 होगा, और 28 का हाफ में अब डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका है 12, तो मैं 6 लेफ्ट गया और 6 राइट गया, और ये हिडन लाइन है, तो ये हिडन लाइन पर मैं कैसे किया, 6 लेफ्ट गया और 6 राइट गया, ठीक। तो ये हमारा ये भी शो होगा, ठीक है। तो 6 लेफ्ट गया, 6 राइट गया। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आप क्या किए हो, इस सर्कल को आप यहां से देखोगे तो ये वाला पोर्शन सर्कल जो है वो आपको हिडन शो होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, लेकिन गड्ढे टाइप का है, इतने में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो इतने में ही आपका दिखेगा। तो
तो ये 6 इधर ले लिए, 6 इधर ले लिए और ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं, तो हमारा थोड़ा रेफरेंस लाइन पर ठीक, तो ले लिया हम एक्सिस में और उसका 6 इधर, तो हमारा हिडन पोर्शन हो गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक्सिस खोज लिए ना, एक एक्सिस मैंने यहाँ पे खोज लिया था, एक एक्सिस मैंने यहाँ पे खोज लिया था, तो एक्सिस पॉइंट खोज लिया तो वहां से बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अब फिर हम आते हैं 10 mm, एक सेंटीमीटर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर नीचे आ गए। अब हमको आउटर बॉडी बना लेना है, आउटर बॉडी। अब आप टॉप व्यू बनाना है, नीचे हम टॉप व्यू बना रहे हैं, तो टॉप व्यू से क्या दिखेगा, टॉप व्यू से ये आउटर बॉडी दिखेगा, ये आउटर बॉडी, ये, तो ये आउटर बॉडी का डिस्टेंस कितना है 56, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 75 दिया हुआ है, फिर 56 फिर 75, तो ये हम आउटर बॉडी बना लें। ठीक है, तो ये हम आउटर बॉडी बना लेते हैं। इस लाइन को आप, एक लाइन को आप क्या कर सकते हो, नीचे एक्सटेंड भी कर सकते हो। यू कैन एक्सटेंड दिस लाइन इन अ प्रॉपर वे, तो ये एक्सटेंड कर लिया हूँ, ये हो गया। और कितना है, ये है आपका ये हो गया आपका 56, ये हो गया आपका 75। ठीक है, सिमिलरली और क्या प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, इस लाइन को भी प्रोजेक्ट कर लो, एकदम हल्के से करना है, तो मैं प्रोजेक्शन करूँगा, इससे कर दे रहा हूँ, चल नहीं रहा हमारा पेंसिल, तो ब्लैक से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो जो लाइन दिख रही है सबको आप प्रोजेक्शन कर लो। ये वाली लाइन को मैं प्रोजेक्शन कर दे रहा हूँ। थोड़ा मैं छोटा बना देता हूँ अंदर, इससे क्या हो रहा है कि लाइन ही चौड़ी हो जा रही है, तो मैं इसको छोटा बना दे रहा हूँ। आप तो खैर मेजर करके बनाओगे, तो ये मेजर करके आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ लाइन को। ठीक है, तो ये बना दिया, ये वाला लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये वाला लाइन को एक्सटेंड कर दिया हूँ। अब अंदर डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। डॉटेड लाइन वाला ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन को मैं एक्सटेंड किया, तो यहाँ से आपको एक्सटेंड करना है, जितनी भी लाइन है ऊपर उस नीचे एक्सटेंड करनी है। ठीक है, और ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ के सेंटर पॉइंट से एक्सिस भी जा रहा है, तो सेंटर पॉइंट 75 का हाफ कर लीजिएगा और यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, और इस पॉइंट मार्क के बीच से आपका एक्सिस भी जा रहा है, एक्सिस भी जाता है, एक्सिस लाइन बना दिया मैंने। ठीक, तो क्या क्या दिखेगा हमें, तो सबसे पहले आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये लाइन तो पूरी दिखेगी, ये टॉप व्यू से देखोगे तो ये लाइन तो पूरी दिखेगी, तो इसको मैं डार्क कर लेना हूँ, ये लाइन दिखेगी। ठीक है, सिमिलरली ये लाइन भी दिखेगी, सिमिलरली ये लाइन भी दिखेगी आपका, ये लाइन भी दिखेगी आपको। ठीक है, और ये एक्सिस पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट का ब्लैक कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, इसको डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब क्या करना है और क्या दिखेगा, आप टॉप से देखोगे तो ये आउटर बॉडी बन गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लेन, करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लेन, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस पोर्शन, डायग्राम ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, अब आपको करना है, यू हैव टू ड्रॉ दीज टू सर्कल, यू हैव टू ड्रॉ दीज टू सर्कल, दिस इज अ हॉलो सर्कल ना, तो आपको 2 हॉलो सर्कल ड्रॉ करना है। हॉलो सर्कल ड्रॉ कैसे करोगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां का जो एक्सिस का डिस्टेंस है 15 mm है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हम 15 mm में चले गए, यहाँ कहीं पे 15 mm आएगा हमारा,
ठीक है, मान के चलो कि ये 15 mm यहाँ कहीं पे है। सिमिलरली 15 mm का पॉइंट नीचे के लिए आपको एक्सिस पॉइंट खोजना है बस, और एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ 2 मिनट, एक लाइन बनाना है हमको, क्योंकि तो और 2 मिनट ना, थोड़ा सा इसका एक्सिस पॉइंट भी तो नीचे करना पड़ेगा हमें। तो ये एक्सिस पॉइंट भी है, तो आपको एक्सिस पॉइंट में सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाना है, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, या नीचे से कितना है, 15 mm है। तो यहाँ कहीं पे हमारा 15 mm का सर्कल दिखेगा, यहाँ कहीं पे 15 mm का सर्कल दिखेगा, सॉरी 15 डिस्टेंस से सर्कल दिखेगा। और डिस्टेंस का, उस डिस्टेंस में सर्कल का डायमीटर कितना है, 12 mm। तो यहाँ से 6 ऊपर, यहाँ से 6 नीचे, यहाँ से 6 ऊपर, यहाँ से 6 नीचे। तो यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, तो ये सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। जो रेड रेड दिख रहा है ये डब्बा और ये, ठीक है, ये दोनों हो गया। और आप टॉप से देखोगे, आप टॉप से देख रहे हो, ठीक है, आप टॉप से देख रहे हो, तो यहां से यहां के बाद फिर खोखला है, फिर हॉलो है। आप टॉप से देख रहे हो, आप टॉप से जब देख रहे हो तो यहां से यहां तो ठीक है, सॉलिड पोर्शन है। उसके बाद यहां से यहां फिर खोखला पोर्शन है जो 32 mm का है। उसके बाद फिर जो है 12 mm का, फिर सॉलिड पोर्शन है। तो आपको खोखले पोर्शन को तो दिखाना पड़ेगा ना डॉटेड लाइन में। तो खोखला पोर्शन कौन सा है, यहां से यहां। तो यही को फिर से मैं इसको ठीक है, सिमिलरली इधर वाले भी खोखले पोर्शन को आपको दिखाना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो हॉलो ऑब्जेक्ट है, जो खोखला पोर्शन है, उस पोर्शन को आप डॉटेड में दिखा रहे हो, क्योंकि आपको वो दिख नहीं रहा है, ऊपर से हिडन पोर्शन है वो, लेकिन है तो ना वो ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया आउटर वाला, ठीक, एक आप सर्कल बना दिए जो दिखता है, ये सर्कल भी दिखेगा, ये सर्कल भी दिखेगा। ऊपर से इधर लगभग 15 mm का डिस्टेंस है, 15 mm का डिस्टेंस है, ठीक है, 15 mm का डिस्टेंस है। और उस डिस्टेंस पर आपने सर्कल बना दिया, उस डिस्टेंस में सर्कल बना दिया। ये खोखला ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ खोखला है, तो यहाँ से यहाँ खोखला है, मतलब ये सबको हमने डॉटेड लाइन शो कर दिया। ठीक है, तो इतना हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्या करना है आपको ये पोर्शन भी तो बनाना है, ये पट्टी भी तो बनानी है टॉप पोर्शन से जो दिखेगा। आप टॉप से जब देखोगे, आप इसके बॉर्डरिंग में लाइट कर दो, पूरे बॉर्डर में लाइट लगा दो। दिवाली का टाइम है, आप इसके बॉर्डर में लाइट कर दो, ठीक है। और आप काफी दूर से देखोगे तो फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे इस टाइप का है, ये इस टाइप का, ये दिख रहा होगा, इस टाइप का है, ठीक है। लेकिन आप इसको ऊपर से जब काफी दूर से देखोगे तो फिर से अंदर बाहर, ये अंदर बाहर इस टाइप का पोर्शन अंदर है, थोड़ा ऊपर से देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये इंक्लाइन पोर्शन आपकी टॉप से जब देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो कितना लाइन था, यहाँ एक्सिस से 6 इधर, एक्सिस से 6 इधर, ठीक है। लेकिन आपको वो बनाना कहां तक है, ये वाली लाइन यहां से यहां इस बैंड पोर्शन तक बनाना है। तो बैंड पोर्शन हमारा कहां तक आया है, ये वाला है बैंड पोर्शन वाला है, ये वाला है, ठीक है। हल्के पेंसिल से करना है, तो यहीं तक हमको पहले एक पट्टी खींचनी है। तो यहां से कितना, 6 ऊपर, यहां से 6, यहां से 6 ऊपर, ठीक है, और यहां से नीचे, ठीक है। तो ये बैंड बन गया। उसके बाद यहां से यहां भी एक आउटर सर्कल तक फिर एक पट्टी है। तो फिर अंदर बाहर वाला कौन सा, स्ट्रेट ही दिखेगा क्योंकि अंदर बाहर वाला है पूरा। तो यहां से यहां आउटर पोर्शन तक पूरा हम ले लेते हैं। आउटर पोर्शन हमारा कहां तक था, उसको मैं एक्सटेंड, पूरी लाइन को एक्सटेंड करनी है, पूरी लाइन को एक्सटेंड करनी है, पूरी लाइन को एक्सटेंड करनी है, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड ही कर देता हूँ, काम आएगा बाद में आपके। इसको भी एक्सटेंड कर ही देता हूँ, काम आएगा आपके बाद में। आप हल्के पेंसिल से एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हल्का नाम वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं एक्सटेंड कर दिया हूँ। तो इसको डार्क कर दूंगी, इतना नहीं चाहिए क्योंकि आप पे डार्क पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से था और यहाँ से बैंड हुआ है, इसलिए हम इसको मार्क कर दिए बैंड का। और कहाँ तक गया है ये पट्टी,
ये पट्टी देखिए, ये पट्टी गया अब आउटर सर्कल तक। तो आउटर सर्कल को हमें, ये आउटर सर्कल यही है जो आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या फ्रंट व्यू से देख रहा हो तो ये वाली लाइन है। तो यहाँ तक पूरी मैं लाइन ला दिया, पूरी लाइन ला दिया, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इस आउटर से एक आउटर से टॉप से देखोगे, जब भी आप कभी ध्यान रखना, टॉप से देखोगे तो आपको सर्कल सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। तो यहां से आप सर्कल बनाओगे तो डायरेक्ट आप, ये वाला एक्सिस पॉइंट है तो एक्सिस पॉइंट को भी नीचे खींच लो, एक्सिस पॉइंट ये वाला है और ये वाला एक्सिस पॉइंट है। यहाँ कहीं पे भी सेंटर रहेगा, सेंटर में 18 का रेडियस लेके एक सर्कल बनाओगे और 11 का रेडियस लेके एक सर्कल बनाओगे, तो 2 डॉट बनेगा, ठीक है। तो 2 सर्कल बन जाएगा हमारा। एक है 18 के रेडियस वाला, 18 रेडियस वाला। ध्यान देना सर्कल पूरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में स्पेस है, ठीक है। सिमिलरली अब अंदर वाला सर्कल बनेगा, अंदर वाला सर्कल कितने का है, 11 का रेडियस का। और आपका सेंटर यही रहेगा, सेंटर मिल क्यों है आपको, सेंटर इस सेंटर पे आप डिवाइडर रखिए, 11 का रेडियस बना, ये सेंटर पे डिवाइडर रखिए, 18 का बनेगा और यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये आपका बन गया टॉप व्यू, ठीक है। अब हमको साइड व्यू भी बनाना है, यहाँ पे साइड व्यू बनाने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है हमारे पास, तो मैं, ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, ये आपका टॉप व्यू बन गया, ठीक है। अब साइड व्यू बनाने के लिए मेरे पास जगह कम बच रही है, तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, ये टॉप व्यू बन गया और ये साइड व्यू भी हमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। तो अभी आप फ्रंट व्यू देख लिए, टॉप व्यू देख लिए, साइड व्यू को मैं बिना डायग्राम के दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास मेन डायग्राम है, मैं उसका फोटो भी भेज दूंगा, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ और साइड व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। साइड व्यू, आपकी साइड व्यू किधर से देखोगे आप, साइड व्यू इस साइड से रहेगा, तो इस साइड है मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है मतलब इसका ऑब्जेक्ट जो है राइट में बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ, थोड़ी कीजिएगा। अब हमको साइड व्यू बनाना है, साइड व्यू के लिए स्पेस कम पड़ रहा था करके हमने मेन डायग्राम को मिटा दिया है। आपके पास मेन डायग्राम है, ठीक है, तो आप उसको देखते देखते ही इमेजिनेशन कीजिएगा, पूरा इमेजिनेशन का खेल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लाइन बना देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितनी लाइन है पूरे लाइन को एक्सटेंड करना है और ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो हम पूरी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, जैसे कौन कौन सी लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सर्कल वाला है ना। उसके बाद ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सर्कल का, ये 3 सर्कल का 3 लाइन एक्सटेंड हो गया, ठीक। फिर इसके बाद ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक्सिस पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद ये सर्कल जो दिख रहा होगा, ये सर्कल को भी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से 3 लाइन से शो कर रहा हूँ, एक ये एक्सिस लाइन हो गया और ये, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से 45 डिग्री आपको टर्न करना है, 45 डिग्री टर्न, ठीक है, 45 डिग्री टर्न, 45 डिग्री टर्न, 45 डिग्री टर्न,
ध्यानपूर्वक से लाइन को एक्सटेंड करनी है, सीधा एक पूरी लाइन को एक्सटेंड करनी है। नाप के बनाओगे तो ऊपर नीचे नहीं होगा, मैं विदाउट मेजरमेंट के बना रहा हूँ, बल्कि ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर का 3, ये 3 हो गया, ये बीच का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर नीचे का फिर से 3, ये हाँ सबसे लास्ट वाला ये बॉक्स भी तो बचेगा, ये वाला एक बॉक्स और है, ये सबसे लास्ट वाला ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, कोई लाइन को एक्सटेंड करना है हल्के पेंसिल से बस, सीधे यहाँ से, फिर यहाँ से 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर यू कैन ड्रॉ दिस इंक्लाइन लाइन। ओके, अब उसके बाद आप वर्टिकली लाइन खींच देना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पहले खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन, तो आपका एक आउटर बॉडी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, एक आउटर सर्कल ड्रॉ हो गया, और सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर आपका मेन आउटर बॉडी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटर बॉडी, तो आउटर बॉडी का ये आउटर बॉडी। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू से क्या दिखेगा, अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू से ये आपका डाउनवर्ड पोर्शन दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ये डाउनवर्ड पोर्शन दिखेगा, तो इस पोर्शन को मैं बना दे रहा हूँ। इस पोर्शन को देख लीजिएगा मेन डायग्राम में, तो डाउनवर्ड का नीचे का पूरा नीचे लंबा दिखेगा, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे का पोर्शन पूरा 2 मिनट ना रेड पेन से करना है, तो नीचे का पोर्शन पूरा लंबा दिखेगा आपका, रेड पेन वाला हो गया। ठीक है, वहां से आप ठीक है, वहां से आप कितना गए, 18 ऊपर गए। अब साइड व्यू से देखिएगा, साइड व्यू वाला ब्रेन डायग्राम जो है लेफ्ट साइड से जो देखोगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि एक डब्बा टाइप का दिखेगा, उसी डब्बे को मैं बना रहा हूँ बस। ठीक है, स्ट्रेट बनाइएगा, थोड़ा सी अच्छा बन रहा है मेरे से। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो सर्कल है, जब साइड से देखोगे तो आपको जो 2 सर्कल बीच में जो दिख रहा था, वो 2 सर्कल भी नहीं दिखेगा, ये सर्कल और ये सर्कल। तो ये सर्कल को हम डॉटेड लाइन में बनाएंगे। तो सर्कल का देखिए टॉप पोर्शन है ये वाला है, ये यहाँ कहीं पे भी आएगा, तो ये डॉटेड लाइन ये हो गया। सिमिलरली सर्कल का सेकंड पोर्शन ये मान के चल रहा हूँ ये वाला है, तो इसका ये डॉटेड पोर्शन यहाँ जाएगा, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाला जो है हमारा सर्कल का ये है, ये वाला है लास्ट चिन्ह है, तो ये वाला भी हमारा डॉटेड लाइन जाएगा, और ये वाला भी डॉटेड लाइन। यहाँ से मैं पूरा एक्सटेंड करना है ना लाइन को, आपको लाइन जब पूरा एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिक वो लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये सर्कल कौन सा है, ये आप मिलाते गए तो यही वाला सर्कल का टॉप पोर्शन है, तो मैं डॉटेड बनाया। सिमिलरली इसका मिलाते गए तो ये यहाँ पे मिला है, ये डॉटेड पोर्शन बन गया। ये बीच वाला एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस को मैं ब्लैक से कर देता हूँ, चलो मैं ठीक, एक्सिस को मैं ब्लैक से कर देता हूँ। ये सब एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिक मिलते चलेगा, तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप साइड से देखोगे, साइड से देख रहे तो एक डब्बा के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन उसके फ्रंट व्यू साइड में फिर से एक खोखला पोर्शन दिखेगा। तो ये खोखला पोर्शन क्या करना है आपको पूरा डॉटेड बनाना है, और ये डॉट कहां तक बनेगा, पूरा डॉटेड बनाना है। तो ये वाला ही खोखला पोर्शन है, मैं इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, यही वाला है, ये वाला। तो ये वाला में ही आपको डॉटेड पोर्शन बनाना है, क्योंकि पूरा खोखला पोर्शन है, पूरा खोखला है। साइड से देख रहे हो पूरा खोखला दिखेगा आपको। ठीक है, तो एक डब्बा बन गया, 2 डॉट बन गया, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और ये वाला है आपका ये वाला खोखला पोर्शन है। ठीक है, सिमिलरली ये जो पट्टी है, पट्टी साइड से देखोगे तो आपको जो इस शेप में दिख रही है, साइड से देखोगे तो इस टाइप की दिखेगी, आप साइड से देख रहे हो तो इस टाइप की दिखेगी। तो इस टाइप का आपको सीधा बनाना है, अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट है, तो सीधा बनाना है। अभी कौन सी पट्टी है, इसे हम लाइन एक्सटेंड किए हैं, देख रहे हैं कौन सा लाइन एक्सटेंड किए हैं,
इसके लिए हम लाइन एक्सटेंड नहीं किए हैं, तो लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलो ये लाइन एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड हो गया, ये ठीक है, तो ये वाला लाइन एक्सटेंड हो गया है ना। सिमिलरली ये लाइन एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो लाइन एक्सटेंड कर लिया मैंने, लाइन एक्सटेंड कर लिया, लाइन एक्सटेंड कर लिया, लाइन एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो इसी पे ही हमारा बनेगा। और कहाँ तक बनेगा? पूरा ऊपर तक बनेगा, क्योंकि ये पूरा ऊपर तक गया है, ठीक है, ये पूरा ऊपर तक गया है और ये पट्टी बन जाएगा, ठीक है। अब साइड से देख रहे हो पट्टी, आप साइड से देखोगे, जैसे फ्रंट व्यू में देख रहे थे तो इस साइड दिख रहा था, आप डायग्राम में देखना तो समझ आ जाएगा। जब आप साइड से देखोगे तो एक पट्टी ऐसे दिखेगी और ये ऐसे दिखेगी, तो ये तो हम सीधा पूरा बना दिए हैं, ये वाला पट्टी पूरा सीधा बना दिए हैं। और यहाँ पे आपका 2 होल सिलेंड्रिकल होल मिलेगा पूरे नीचे तक का, लेकिन आप इधर से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो आपका वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और अंदर वाला जो है सर्कल वो है डॉटेड में दिखेगा। तो यहाँ से मैं एक्सिस पॉइंट को मिला दूंगा, तो एक्सिस पॉइंट यहाँ कहीं पे मिलेगा, हमारा एक्सिस पॉइंट यहाँ कहीं पे मिलेगा। और इस एक्सिस से आपको नाप के लेना है कितना, 11 इधर, 11 इधर, 18 इधर, 18 इधर। तो 18 वाला जो सॉलिड पोर्शन है वो पूरा दिखेगा। और डेप्थ यही है ना, यहीं तक ही जाना है, आपको दिख रहा है, क्योंकि पूरा लाइन एक्सटेंड करोगे तो डेप्थ भी मिल जाएगा, विड्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बन गया पूरा लास्ट तक, आपको ये बन जाएगा। और ये आपका डॉटेड पोर्शन छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है, और ये भी आपका सॉलिड पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो सॉलिड पोर्शन में ये लाल वाला, ये 2 सर्कल का हो गया, ये पट्टी बन जाएगी, ये बड़ा वाला आउटर भाग और खोखला वाला आउटर भाग, खोखला वाला डॉटेड लाइन हो गया, 2 सर्कल का 2 सर्कल बन गया। तो ये मेरा यहाँ पे बन गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।